वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और अपना टोटल फोकस एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स पर करते हैं। एग्जाम्पल 22, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट गिवन है एंड वेरीफाई दैट A11 A21 -3 A13 5। तो अब इसमें हमको सबसे पहले तो माइनस गिवन करते हैं। तो इसके लिए M11 0 4 5 -7 माइनस का 20 M12 6 4 1 -7 माइनस के 42 माइनस के 4 तो माइनस का 46 M13 इक्वल 6015 30 M21 इसको रो और कॉलम से कवर कर लेंगे। -3 5 -7 प्लस का 21 माइनस का 25 तो -4 M22 25 1 -7 तो माइनस के 14 और -5 तो माइनस का 19 M23 2 -3 1 5 तो 10 + 3 30। अब इसको हम कोफैक्टर में चेंज करते हैं। कोफैक्टर्स A11 तो इसमें अब हम साइन ले लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये साइन ले लेंगे। तो पहला साइन हमारा प्लस का है तो A11 माइनस का 20। इसी तरह दूसरा साइन माइनस का है तो A12 हमारा प्लस का 46। इसी तरह तीसरा साइन हमारा प्लस का है तो A13 प्लस का 30। A21 माइनस है, माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 4। इसी तरह A22 हमारा प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस तो माइनस का 19। इसी तरह A23 तो हमारा यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस और प्लस 13 -13। इसी तरह अब हम M31
तो माइनस के 12 A31 A31 यहाँ प्लस का है तो प्लस 12 माइनस 12 तो माइनस का 12 M32 8 माइनस 30 तो माइनस का 22 A32 हमारा को फैक्टर हमारा यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये तो प्लस का 22 इसी तरह लास्ट M33 0 प्लस 18 तो फैक्टर हमारा A33 प्लस है और प्लस ये तो प्लस का 18 इस तरह हमने सभी अपने गिवन कर लिए हैं ये। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हैं। A11 हमारा 2 A31 हमारा माइनस का 12 A12 हमारा माइनस का 3 और A32 हमारा प्लस का 22 प्लस A13 हमारा 5 A33 हमारा 80 तो माइनस का 24 माइनस का 66 प्लस के 90 तो माइनस का 90 प्लस का 90 इक्वल 0 तो रिजल्ट इक्वल 0 हैंस प्रूव। तो यही हमें वेरीफाई करना है। अब हम सम इम्पोर्टेंट रिमार्क की स्टडी करते हैं। रिमार्क नंबर 1, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n गिवन है, तो देन उस कंडीशन में हम मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई बी द यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो हमें मेन फोकस ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, तो उस कंडीशन में ए एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर भी हो सकता है, तो मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर होगी, एडजॉइंट भी उस कंडीशन में हमारा 3 ऑर्डर होगा। रिमार्क नंबर 2, ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए एंड बी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर सेम है, तो देन प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर। यदि ए एंड बी नॉन सिंगुलर है तो उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और ऑर्डर सेम होगा। तो इसको हम ए नॉन सिंगुलर बी नॉन सिंगुलर, तो ए बी इज आल्सो नॉन सिंगुलर। इसी तरह बी ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब रिमार्क नंबर 3, ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यदि ए बी की बी से प्रोडक्ट करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट गिवन करते हैं, तो राइट साइड में हम यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन करते हैं और डिटर्मिनेंट बी गिवन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उनकी, तो
दोनों सेम होते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये रिमार्क नंबर 4 अक्सर परीक्षाओं में एग्जाम में पूछा जाता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 माइनस 1, 3 ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो इन चारों रिमार्कों को हम फोकस करेंगे और स्टडी करेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एमसीक्यू के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 25, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर गिवन, then verify that AB inverse equal B inverse A inverse। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ए की बी से प्रोडक्ट करते हैं, ए की बी से। अब मैट्रिक्स ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 तो -1 -4 +9, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 5, 1 + 4 5, -2 -12 -14। तो देन ए बी डिटर्मिनेंट प्लस का 14 माइनस का 25 इक्वल -11 नॉट इक्वल 0। तो 10 ए बी इनवर्स एग्जिस्ट सिंस ए बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0। को फैक्टर, अब हम को फैक्टर गिवन करते हैं, को फैक्टर ऑफ ए बी। तो A11 A11 माइनस का 14, A12 माइनस का 5, A21 A21 माइनस का 5, A22 माइनस का 1। तो एडजॉइंट ए बी, तो इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं। माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 1। तो टोटल एलिमेंट माइनस होने के कारण ईच मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं। 14 5 5 1। ए बी इनवर्स, तो एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। तो डिटर्मिनेंट ए बी कितना गिवन हुआ था, माइनस और माइनस तो ये प्लस हो गया टोटल रिजल्ट। और एडजॉइंट ए बी कितना गिवन हुआ था, 14 5 5 1। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए बी का इनवर्स गिवन हो गया। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड टू फाइंड बी इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल
3 minus 2 1 not equal 0 cofactor of b. तो b11 प्लस का 3 b12 माइनस माइनस प्लस का 1 b21 माइनस और माइनस तो प्लस का 2 b22 प्लस का 1 एडजॉइंट बी। तो इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं 3 1 2 1। तो वी हैव बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा गिवन हुआ था 1, तो सेम एडजॉइंट की वैल्यू ही आ जाएगी डिटर्मिनेंट 1 होने के कारण 3 2 1 1। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट यानी बी इनवर्स गिवन हुआ। अब हम टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 8 माइनस का 3 तो माइनस 11 नॉट इक्वल 0। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए a11 माइनस का 4 a12 माइनस का 1 a21 माइनस का 3 a22 प्लस का 2। तो एडजॉइंट ए इक्वल तो डायरेक्ट ट्रांसपोज -4 -1 -3 2। a11 -4 a12 -1 a21 -3 और a22 प्लस 2। तो टू फाइंड ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल माइनस का 1 अपॉन 11 एडजॉइंट ए है हमारे पास -4 -3 -1 2। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं। तो बी इनवर्स में हमारा ये यहां पर 1 है तो ये यहां पर तो माइनस का 1 अपॉन 11। अब बी इनवर्स की इससे मल्टीप्लाई माइनस का 12 माइनस का 2 तो माइनस का 14 माइनस का 19 प्लस का 4 माइनस का 5। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस 1। तो अंदर से कंप्लीट माइनस कॉमन लेने पर तो 1 अपॉन 11 14 5 5 1।
तो लेफ्ट हैंड 1/11, 14, 5, 5, 1, राइट हैंड 1/11, 14, 5, 5, 1. Hence LHS इक्वल RHS. यही हमें वेरीफाई करना था. कितनी देर लगी है? क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की गिवन है, सो दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i. आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल नल मैट्रिक्स दिखाना है एंड फाइंड करना है ए इनवर्स. तो वी हैव मैट्रिक्स ए की ए में मल्टीप्लाई करने से हमें ए स्क्वायर गिवन होगा. ए स्क्वायर. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो मल्टीप्लीकेशन करने से ए स्क्वायर हमें 4, 2, 1, -3, 8, -14, 7, -3, 14. अब हम ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए, ये हमारी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स जो गिवन है. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स की. तो 8, 7, 1, -23, 27, -69, 32, -13, 58. तो अब हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब वैल्यू गिवन हो चुकी है. अब हम ए की क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i. आई को मैंने i3 लिखा है. ए क्यूब की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू -6 आउटसाइड में, ए 5 आउटसाइड में, 11 आउटसाइड में. ये यूनिट मैट्रिक्स है. अब हम यहाँ पर -6 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसमें 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसमें 11 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 8 प्लस का 5 13 प्लस का 24 माइनस का 24 तो इक्वल 0. 7 प्लस 5 12 -12 -6 प्लस 5 -1 प्लस 1 0. तो इसी तरह हमारे एवरी एलिमेंट नल मैट्रिक्स के रूप में आते हैं. एवरी एलिमेंट नल मैट्रिक्स के रूप में आते हैं. अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना था नल मैट्रिक्स. अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स. तो ए इनवर्स गिवन करने के लिए हमें ए इनवर्स गिवन करने के लिए ए की क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल 0. इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट 5a इक्वल, इन तीनों को दूसरी साइड में ले जाने पर माइनस का ए क्यूब प्लस का 6a स्क्वायर माइनस 11i. ईच टर्म डिवाइडिंग बाई मैट्रिक्स ए. तो इस मैट्रिक्स ए से डिवाइड करते हैं. ये हमारा 5i इक्वल -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 11a इनवर्स. तो इस 11a इनवर्स को 11a इनवर्स इक्वल, ये उधर जाके माइनस, तो -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i. ए इनवर्स इक्वल 1/11 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i.
अब ए स्क्वायर हमें डायरेक्टली गिवन है मैट्रिक्स के रूप में फ्रॉम इक्वेशन 2। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने गिवन की थी। अब इक्वेशन 2 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। ए की वैल्यू में डायरेक्ट माइनस 6 की मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 18। आइडेंटिटी में प्लस 5 की मल्टीप्लाई करने पर तो डायगोनल में 5 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट्स 0। अब इसको कंप्लीट प्लस करते हैं। 4 प्लस 5 9, तो माइनस का 3 2 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9 8 5 13 प्लस का 1 14 माइनस का 26 और प्लस का 5, तो माइनस का 21 7 प्लस का 12, तो माइनस के 5 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 14 और 5 19 प्लस 1। 14 माइनस के प्लस का 18, तो ये हमारी वैल्यू माइनस 21 की जगह प्लस 4। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। फ्रॉम 2 ए इनवर्स इक्वल माइनस का 1 अपॉन 11 1 अपॉन 11 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 प्लस 4 माइनस 5 3 1। तो ये हमारा दैट इज आंसर। ए इनवर्स माइनस की हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स के नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।